नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अंतरिक्ष है। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो आज हम जिस बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे उसको बोलते हैं चिलब्लेन्स। बेसिकली ये क्या चीज़ है, सर्दियों में जो हमारी हाथ पैर की उंगलियां हैं सूज जाती हैं, दर्द होना शुरू हो जाता है, खुश्की आ जाती है, जलन होती है बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ को हम चिलब्लेन्स बोलते हैं। हम इसको डिस्कस करेंगे ये क्या चीज़ है। बेसिकली ये होता है जब भी सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं तो जो हमारी बॉडी की एक्सट्रीमिटीज़ हैं, जैसे कि हाथों पैरों की उंगलियां हो गई, एड़ियाँ हो गई, हमारे कान हो गए, नाक हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे सूजन आ जाती है, रेडनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा, और कुछ घंटे बाद दर्द होना शुरू हो जाता है, काफ़ी सीवियर पेन होता है, ठीक है। मोस्टली केसेस में ये आगे जाके बहुत ज़्यादा कोई अल्सर वगैरह भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं चिलब्लेन्स। ये ज़्यादातर देखने को मिलती हैं फीमेल्स में, ठीक है। क्यों? क्योंकि फीमेल्स को ज़्यादातर सर्दियों में घर का कामकाज जो करना है, जैसे बर्तन वगैरह साफ़ करने या घर का झाड़ू पोछा वगैरह करना, तो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो फीमेल्स ज़्यादा होते हैं। ठंडे पानी में हाथ मारना पड़ता है 24 घंटे। उसके बाद ऐसे लोग जो ऑफिस वगैरह या घर का कामकाज के लिए टू व्हीलर यूज़ करते हैं, खास करके जो बाइक्स यूज़ करते हैं, उनके पैरों की उंगलियों पे भी सूजन आ जाती है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों में हमें ये पेशेंट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये होता क्यों है? क्योंकि एकदम से सर्दी में चले जाते हैं, फिर एकदम से हम हाथ सेक लेते हैं, गर्मी में आ जाते हैं, तो उसके कारण होता है। ये मैं सारा कुछ समझाऊंगा आगे आपको। बेसिकली इसका रीज़न क्या है, अब ये समझिए। जो हमारी हाथ की जो चमड़ी होती है, वहाँ उस चमड़ी के नीचे खून की ध्वनियाँ होती हैं, जिसको खून की ध्वनियों को मैं ब्लड वेसल्स बोलूँगा, ठीक है ना। जो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो बहुत पतली हो जाती हैं उसको कैपिलरीज बोलते हैं। सर्दियों में क्या होता है, जब एकदम से ठंडी चीज़ लगती है, ठंडी हवा लगती है, ठंडा पानी लगता है, तो ये जो कैपिलरीज हैं, वेसल्स हैं, ये सिकुड़ जाती हैं। उसके बाद जैसे ही हम गर्मी में आते हैं, अपना हाथ सेकते हैं हीटर के आगे, अंगीठी के आगे, जैसे भी, तो ये वेसल्स एकदम से फूल जाती हैं, ठीक है। तो ये सिकुड़ने और फूलने के कारण जो वेसल्स की दीवारें हैं, वॉल्स हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं। वो कमज़ोर हो जाती हैं तो इससे जो ब्लड है वो लीक करना शुरू कर देता है। ब्लड में जो फ्लूइड है वो चमड़ी के नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इंजरी हो जाती है ना वेसल्स को, तो उसी के कारण वहाँ पे स्वेलिंग आती है, रेडनेस आती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, और उसी के कारण बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो हाथ की हमारी नसें, ब्लड वेसल्स हैं, वो दिखाई गई हैं, खून की ध्वनियाँ। देखिए नीचे उंगलियों की ध्वनियाँ दिखाई गई हैं, वो बहुत बारीक हो गई ना, पतली हो गई। इसको एंड वेसल्स या कैपिलरीज भी बोलते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? जैसे मैंने आपको बताया, हाथों पैरों में जो लाली आ जाती है, उंगलियों में, ठीक है, दर्द होता है, बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, कई कई बारी छाले हो जाते हैं जिसको ब्लिस्टर्स बोलते हैं। उसके बाद बर्निंग सेंसेशन आती है, जलन सी होती है, इचिंग होती रहती है, खारिश होती रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। स्किन खुश्क होने के कारण डर्मेटाइटिस हो जाता है। उसके बाद कई केसेस में अल्सर हो जाते हैं वहाँ पे, जैसे जो स्किन है वो उतर जाती है तो जख्म से हो जाते हैं, जिसको अल्सर बोलते हैं। उसके बाद स्किन डिस्कलरेशन हो जाती है, स्किन बहुत ज़्यादा डार्क भी हो सकती है, कई केसेस में एकदम से ब्लू हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में जो हाथ पैर हैं वो काले पड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पिक्चर में ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। देखिए उंगलियां नीली पड़ी हुई हैं, स्वेलिंग आई हुई है, ठीक है, पैरों की उंगलियों में स्वेलिंग है, रेडनेस है। ये सारी चीज़ें, इसी को चिलब्लेन्स बोलते हैं, जिसको पाला का मारना भी बोलते हैं, सर्दी का मारना या पाले का मारना। तो बेसिकली ये कौन से लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है? देखिए ऐसे तो मैंने बताया अभी फीमेल्स में देखने को ज़्यादा मिलता है, लेकिन ऐसे लोग जिनकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पुअर है, जैसे जिनको बीपी स्टेबल नहीं रहता है, जिनको हार्ट की कंडीशंस हैं, या जिनकी डाइट वगैरह ठीक नहीं है, बॉडी वेट कम है। अगर आपकी फैमिली में ये हिस्ट्री है भी, आपके माँ बाप को या आपके बहन भाई को ये दिक्कत आ रही है, तो मोस्टली आपको भी ये दिक्कत आ सकती है, तो आपको प्रिवेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद कुछ ऐसे लोग जिनका जो कामकाज है, जो वो ऑक्यूपेशन है, जिनका जो काम दिहाड़ी वगैरह करते हैं, वो ऐसी चीज़ में करते हैं जहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती है या गीले चीज़ में हाथ मारना पड़ता है बार बार, ठीक है। उसके बाद है कई लोगों को बीमारी होती है, एक रिनॉड फिनोमिना होता है, एक ल्यूपस डिसीज़ होती है। उन पेशेंट्स में ये दिक्कत देखने को ज़्यादा मिलती है। इसके बाद है कुछ लोगों में कुछ बीमारियां ऐसी पाई जाती हैं जिनको ये बीमारियां वो इस
बीमारी को ज़्यादा सुसेप्टेबल बना देती हैं पेशेंट को। तो वो कौन कौन सी दिक्कतें हैं, जैसे किसी को आर्थराइटिस हो, वास्कुलाइटिस हो या थायराइड की डिसीज़ हो, तो अगर लोगों को ये बीमारी है तो चिलब्लेन्स होने की समस्या देखने को मिल सकती है। अब हमने बीमारी समझ ली, उसका कारण समझ लिया, किस किस लोगों में होता है ये समझ लिया, तो हम ट्रीटमेंट क्या करें। बेसिकली हमारे पहले तो हम ये समझेंगे भी ट्रीटमेंट में हमने करना क्या है, ठीक है। इससे पहले आगे बढ़ें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो हमारे गोल्स क्या हैं, एक तो मैंने बताया ना भी उंगलियां ठंड के कारण ये सारा कुछ होता है, तो ठंड ही ना लगने दें। दूसरी चीज़ है टेम्परेचर चेंज होता है, तो वो टेम्परेचर एकदम से चेंज नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वेसल्स को इंजरी हो सकती है। तीसरी चीज़ है प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो। चौथी चीज़ है अगर दर्द हो रहा है तो दर्द को ठीक करना है। पांचवी चीज़ है अगर कोई अंडरलाइन डिसीज़ है तो उसको बीमारी को ठीक करना है। तो ये कैसे करना है वो हम आगे डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले चीज़ क्या है, हमें स्मोकिंग को बंद करना होगा, और जो भी कोई अल्कोहल की शराब की सेवन करता है उसको भी बंद करना होता है। स्मोकिंग में निकोटीन होती है जो हमारी ब्लड वेसल्स को सुकड़ देती है, कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, जो कि चिलब्लेन्स की प्रॉब्लम को ज़्यादा बढ़ा सकता है। जो लोग अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर जल्दी फॉल करता है, ठीक है। उसके बाद अपने आप को एक्टिव रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, इससे बॉडी टेम्परेचर इंप्रूव होता है, बेजल मेटाबॉलिक रेट हाई रहता है। इसके बाद गर्म कपड़े वगैरह पहन के रखने हैं, ग्लव्स वगैरह, लेगिंग्स हो गई, जराबे वगैरह हो गई। जब भी आपने बूट पहनने हैं वो ध्यान रखना है ज़्यादा टाइट ना हो, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अगर रुकेगी, खराब होगी, तो उसमें बूट में भी चिलब्लेन्स होने का डर रहेगा। उसके बाद मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है अच्छी तरह से, ताकि खुश्की ना हो और इंजरी जल्दी ना हो। हमेशा सर्दियों में प्रेफर करें गरम गरम खाना खाएं, चाय कॉफ़ी वगैरह लेते रहें, ताकि आपकी बॉडी का ब्लड टेम्परेचर ठीक रहे। उसके बाद जब भी आपने घर से बाहर निकलना है, आप अपने आप को पूरा गर्म करके, अपनी बॉडी को गर्म करके फिर निकलिए। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली चीज़ ये है, अगर आप जैसे कोई काम करके आए हो पानी में से, एकदम से आप अपने हाथों पैरों को गर्म मत करना शुरू कर दो, लेकिन क्योंकि ब्लड टेम्परेचर से इंजरी हो सकती है, ठीक है। अगर ब्लड टेम्परेचर एकदम से चेंज होगा तो वेसल्स सुंगड़ेंगी, फूलेंगी, तो इंजरी हो सकती है इससे। उसके बाद है जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिनको शुगर है, मधुमेह है, ठीक है, उनको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उनमें ना सुन्नपन होता है, उनके हाथ पैर सुन्न होते हैं पहले ही, तो उनको जब ये चिलब्लेन्स हो जाए या कोई भी ऐसी अल्सर वगैरह हो जाए तो उनको दर्द तो होगा नहीं, उनको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो उसको खास इंस्पेक्शन की ज़रूरत है, उनको खास केयरफुल रहने की ज़रूरत है। यही सारी चीज़ मैंने हिंदी में लिखी है। धूम्रपान छोड़ना, ठीक है, अपने आप को ढक के रखना, गर्म कपड़े पहनना, पैरों की हाथों को ढक के रखना, गर्म भोजन करना, बाहर जाने से पहले गर्म हाथ करना, या जिनको मधुमेह है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद है मेडिसिन्स क्या क्या हैं। देखिए मैंने आपको बताया ना भी ब्लड सर्कुलेशन ठीक रखनी है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं जो खास करके बीपी के मरीज़ में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है, जब भी आपको ये दिक्कत हो तो आपने इस वीडियो को देख के ही अपना इलाज नहीं करना, आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर देख के अच्छी तरह असेस कर सकता है भी आपको कोई और बीमारी तो नहीं है, कोई अंडरलाइन डिसीज़ तो नहीं है ना। तो एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है पहले। तो दवाइयाँ कौन कौन सी डॉक्टर जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं, निफेडिपिन हो गई, अमलोडिपिन हो गई। उसके बाद पेन के लिए पैरासीटामोल हो गई जर्नल, सबसे बेस्ट दवाई है इस कंडीशन में। अगर पेन होता है तो पैरासीटामोल लेना 2 या 3 टाइम, ठीक है। उसके बाद आइबुप्रोफिन हो गई। कई पेशेंट्स में हम एस्पिरिन भी देते हैं। वो कौन से पेशेंट्स होते हैं जिनमें मान लो लिपिड ज़्यादा बढ़ा हुआ है, या जिनमें ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज की दिक्कत आ रही है, या कोई अंडरलाइन डिसीज़ है, वास्कुलाइटिस वगैरह पड़ा है, तो उसमें हम एस्पिरिन का भी शॉर्ट कोर्स करवा सकते हैं, महीने 1.5 महीने का, जब तक सर्दियाँ हैं। उसके बाद लोशन यूज़ करो, कैलामाइन लोशन आता है जिससे खारिश वगैरह कम होती है, ठीक है। इसके बाद है हम अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़र वगैरह भी अप्लाई करके रखें स्किन को। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने से हमारी स्किन हेल्दी रहती है, तो ये इंजरी होने का खतरा भी कम रहता है। तो अब हम नटशेल में ये डिस्कस करेंगे क्या चीज़ है। नटशेल में ये चीज़ है, अगर सर्दियों में आपको ये दिक्कत आ रही है, अगर आपके हाथ पैर सूज रहे हैं, दर्द हो रहा है, तो एकदम से आपने जाके अंगीठी या हीटर के आगे सेकना नहीं है, क्योंकि एकदम से जब टेम्परेचर चेंज करते हैं तभी आपको ये इंजरी ज़्यादा होती है, दर्द ज़्यादा होता है। इससे अच्छा क्या है, अगर आपकी उंगलियों में सोज आ गई, दर्द आ गई, तो आप
धीरे धीरे अपनी उंगलियों को कवर करके ढक के धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ने दीजिए। उससे आपको दर्द नहीं होगा। और अगर जब भी स्वेलिंग आ जाए या बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाए तो ये बीमारी कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म रहेगी, ठीक है ना। ये बीमारी, ये जो सिम्टम्स हैं ये खुद ब खुद 2-3 हफ्ते में चले जाती हैं। मेडिकेशन जस्ट आपको रिलीफ देने के लिए साथ में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये दिक्कत बार बार हो रही है, हर बार बहुत ज़्यादा सीवियर हो रही है, तो आप एक बार ज़रूर चेक करवाइए भी आपको कोई अंडरलाइन बीमारी तो नहीं है, कोई थायराइड की समस्या तो नहीं है, कोई वास्कुलाइटिस, आर्थराइटिस या ल्यूपस वगैरह की कोई बीमारी तो नहीं साथ में पड़ी, तो उसका ट्रीटमेंट लीजिए प्रॉपर। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।